विराजो परम भागम संतुषम परम धन कुलनाम स्वयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे लेखंड नमस्ते नमस्कारं श्रीगति ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मदादिलक्ष्यं नित्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिर्मुण्डै सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शास्त्रमयमातीतं यजनं नास्तिं कलातीतं तस्मै गुणमें मंगलम गुरु सद्गुरु मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पना द्वारा पाऊं राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पाऊं राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन सर्वम सदगुरु दयाल मुझे हृदय नित्पद सन्मुख साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज कलम सब वन कलम कटा सात समंद शाही सतगुरु गुण लिखा ये सत अंतर जान गदगद के जाने बारंबार हे राम जी का बारंबार बस हे राम हे राम हे राम हे राम। थे मूल ज्ञान घट पर्चे का चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब पंच तत्व शरीर में आत्मा आ जाती है परमात्मा के मिलने के लिए सृजनहार परमात्मा की परब्रह्म परमात्मा की मेहर दया कृपा चाहिए। जब सृजनहार परमात्मा की मेहर कृपा दया हो जाती है तो सतगुरु की भी मेहर कृपा दया, तो सतगुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। हरि गुरु एक ही जानिए, हर और गुरु एक ही है। सतगुरु फिर विशेष, सृजनहार परमात्मा और ये सत्य केवल ज्ञान एक ही है। ये सृजनहार के भगवत वचन है। तो सतगुरु की मेहर कृपा दया हरि मेहर बिना होने वाली नहीं। हरि मेहर जिसके ऊपर हो गई तो महाराज फरमाते उसके जब कृपा होती है तो ये केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय सुनने को मिलता, और दया होती है तो वो धारण कर लेता है ऊंचा सांस रटना की विधि, तो नियंचर आ जाए। सतगुरु दया राम रटे कोई ने अंचर प्रगटे तब से। सदगुरु की जब दया हो जाती है तो वो राम रटने लग जाते। हरि मेहर हरि कृपा हरि दया, तो सदगुरु की भी दया मेहर कृपा, कृपा से भक्ति में लगता मैंने सुनने को आता है आध्यात्मिक निर्णय। दया हो जाती है तो नियंचर प्रकट हो जाता है, और मेहर हो जाती है तो विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर विरह प्रेम जागृत हो जाता है और आत्मा परम पद में मिल जाती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सबका सिरजन सबसु न्यारा जन्म को का नहीं जाया। सृजनहार परमात्मा सबका है, सारी सृष्टि का, और सारी सृष्टि में बसा हुआ रक्षा करने के लिए, और न्यारा भी है आत्मा को अपने अंदर मिलाने के। न्यारा कौन है? नियंचर। और शामिल कौन है? अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म जो राम लिखने में आता है, बोलने में आता है, मुखारबंद पे आता है, कानों द्वारा आता है, वो अक्षर ब्रह्म सबके अंदर है। और निरक्षर ब्रह्म सबसे न्यारा, वो न्यारा ही चौथे पद से आता है। आत्मा को न्यारा ही अक्षर ब्रह्म से न्यारा कर, यानी माया और ब्रह्म से अलग। ऐसा सतगुरु भेव बताविया प्रभु अंतर आत्म राम।
ऐसा सत्य केवल ज्ञान ने भेद विधि बताई। अंतर में आत्मा में राम नियंचर उसके पति परमेश्वर मिल गए और उलझे को सुलझाविया सतगुरु समर्थ आ। जो कई जन्मों से आत्मा जन्मने मरने के चक्कर में उलझ रही, दीवर जाल में बंद रही, आड़ जंजाल में फंसी हुई थी, ये सब सदगुरु ने आकर के छुड़ा दिया। ऐसा सुलझाते हैं सिमरथ सतगुरु। सतगुरु सासों सास विधि सिमरथ नियंचर नियंचर। पर सुलझा हंस जके क्यों उलझे देव सभे उलझावे। जो सुलझ गया वो उलझता नहीं। देव क्या, देव आत्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये उड़ जाते हैं क्या? नहीं, इनका जो शरीर लेके बैठा है वो शरीर सदगुरुदेव फरमाते हैं भक्ति करने वाले को भी ये शरीर ऊर्जा देता। क्यों? इस शरीर को मान सम्मान बहुत चाहिए, केवत बहुत चाहिए, मान सम्मान केवत बड़प्पन इतना ज्यादा चाहिए तो संसार में उलझ जाते। सुलझे हुए भी माने सुलझे हुए तो उलझते नहीं है, पर धारण करके भी महाराज फरमाते हैं धारणी मुश्किल, उसको समझना बहुत मुश्किल। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तन मन अर्पे नाय बचन बोले संत सूरो लोत पोत सब बात निज मन राखे दूरो पद चावे आनंद बुद्ध ए ते नहीं आवे जा सतगुरु बिसरे सकाड़ सब दूरी बावे। सुखराम कहे संभाल मन हृदय करो विवेक पारस लोके आतरो अंगन पलटे देख। सदगुरु की मेहर सृजनहार की कृपा दया मेहर कब होगी? तो शिष्य तनमन अर्पे और निजमन सूपे तब पद आनंद मिलेगा। तन मन दूर रख के तन से रटना करना, मन से अपना तो ममम तो खत्म करना, ये अर्पणा। और निजमन किसको अर्पण करे? महाराज फरमाते निजमन राखे दूरो। निजमन किसमें रखता है? इसके लिए बात बात करके सुखराम जी ने समझाया है केवल भक्ति करके और निजमन को अपने पास रखता है और आनंद पद चाहता है तो निजमन किसमें देता है? ये तो शरीरधारी गुरु महाराज में। और के महाराज फरमाते हैं करामात करतू सिद्धाई परचो। जिसके पर्चे होते हैं उससे वो राजी होता है। इसमें तो घट पर्चे हैं, मूल ज्ञान घट पर्चा है और उनको चाहिए बेरंग पर्चे। तो जिसको बेरंग पर्चे चाहिए और आनंद पद भी चाहिए तो ये दोनों साथ नहीं रहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये केवल्य भक्ति दोरी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दोनों साथ नहीं रहने वाले। करामात करतू सीधाई तो गले में फांसी डालती है और घट पर्चे केवल्य भक्ति के वो परम पद में मिलाते, तो दोनों साथ कैसे रहेंगे? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये रेस है बीच में, आत्मा और सृजनहार परमात्मा नियंचन निज नाम के मिलने के बीच में ये रेस दूरी भागे। ये कपट है, रेस है। ये अंतर में महाराज फरमाते केस बराबर आंतरा है। केस बराबर आंतरो जे हंसरा के कोई तो आकिरपा ना बने ऐसी कुदरत। ऐसी कुदरत हो ये निज मन माने नाई गपट लिया आधीनताएं घर जावे नाई। इस प्रकार से महाराज फरमाते निज मन अपने पास रखता है, तन मन अर्पण नहीं करता है
तो महाराज फरमाते हैं पद आनंद चावे तो भी मिलने वाला नहीं। और महाराज फरमाते हैं अंतर छाड़ गुरु सु मिले भावे जिन विद आए। अंतर में निज मन तन मन अर्पण कर देवे और सब छोड़ करके केवल ज्ञान को निज मन सौंप देवे। गुरु से मिले यानी केवल ज्ञान को निज मन सौंप देवे तो महाराज फरमाते भ्रम आगला छोड़ दे बड़तज निर्मल होय। जबे निज मन सो माने तबे बड़े संत वो खूब नेक पाछो नहीं जोगे। महाराज फरमाते सारे भ्रमों को आगले को छोड़ दे, जितने भी बुद्धि पे लगे हुए हैं सबको हटा दे, जितने भी बेरंग अर्थ हैं उनको भी बुद्धि से हटा दे और आध्यात्मिक अर्थ का गुण समझे। वो जाने नहीं वाणी तो एक ही है, वो बातें तो भी सही है, वो बातें तो भी सही है, तो भ्रम हो गया। वो तो ये कहते हैं, आप ये कहते हो, किसको माने? इस प्रकार से भ्रम में पड़े हुए हैं भजन करने वाले। इस भ्रम में पड़ने से महाराज फरमाते हैं निज मन दूरा रहेगा कि वो कहवे जो माना कि ये कहवे, वाणी तो एक ही। इसके बीच में जो फंस जाता है वो कभी आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो संत बन नहीं सकता, वो आत्मा परम पद में मिल नहीं सकता। और निजमन अंतर छाड़ गुरु से मिले बड़तज निर्मल होय तो परमात्मा मिलने में कोई देर नहीं लगी। तब सुखराम जी घटपच्चे की बातें कह रहे हैं। नाम रसना बिछे एक धारा लगी गदगद कंठ अल्लेख ध्यावे। अरट आकाश में रात दिन बेर हो बेल पाताल को नीर जावे। सांसों सांस बीच बारा डुले रोम ही रोम संभाल पावे। गुरुदेव प्रताप भेद कर उलटिया पिछम देश आकाश जावे। सबद का भेद कोई संत जन जान सी मुगत की राह दिल खोज पावे। दास सुखराम जा रीत निर्भय बनी पहुंचिया संत जन गेल ध्यावे। वही संत वही आत्मा उस देश में संत पना देव वृत्ति और संत वृत्ति जब भी आएगी ये निज मन केवल ज्ञान को निज मन आध्यात्मिक निर्णय का बुद्धि पे विवेक आएगा, तब ये निर्भय होगी आत्मा, वैसे रहित होगी। फिर मुगत की राह उसके घट में आ जाएगी और शंखनाल और बंकनाल रटना खूब चलेगी। रटना चले निजमन दूर रखे तो भी वो देश आने वाला नहीं। रटना भी चले और निजमन केवल ज्ञान को सौंप दे। क्यों? ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, ये पोड़िएदार है केवल ज्ञान, मोक्ष ले जाने वाला ये केवल ज्ञान है। इस केवल ज्ञान में निजमन तेरा सुपीज गया तो महाराज फरमाते गुरु देव प्रताप से तू पिच्छम में उलट करके पिच्छम के 6 कवड़ छेदन, नहीं तो पिच्छम के कवड़ों में अटक जाए। पिच्छम के 6 कवड़ अब के हैं, सैसलो कवड़ बंकनाल मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्मण और पाठ, 6 अब के हैं। एक से हुआ तो दूसरे पे अटके, दूसरे से हुआ तो तीसरे में, आखिर में महाराज फरमाते त्रिकुटी में तो जबरदस्त अटक। केवली भगवंतों के अटक गया जो अपन क्या चीज अटक रहे हो रे साधो अटक रहे। कोई मुझे मेरे लंगावो जिन आस्थान तीर्थंकर पूरा। कोई आसन मुझ भावे जिस दिन जोर भजन हम किया। बरस 18 ताई पयन पत्थर पर आसन मेरा। ऋण नींद नहीं लीवी, एक रात्रि भी नींद नहीं ली। 24 घंटे रटना चली 18 बरस तक, तो भी महाराज फरमाते अटक गया। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये बराबर वारा ढूंढता रहे और निर्भय रीत बन जावे, वैसे रहित ऐसा केवल ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय है। बुद्धि पे विवेक और वैराग आया नहीं, आत्मा भय से रहित।
सुख दुख से अलग समझो, भरम कर्म से अलग समझो, भय से रहित समझो, वो उस गैल को ध्याएगा। चाहे बाँचने वाला हो, चाहे सुनने वाला, चाहे श्रोता हो, चाहे वक्ता हो, कोई कारण नहीं है। चाहे गृहस्थी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, इसका कोई कारण नहीं। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि सांसों सांस के बीच बारा डुले, प्रेम की डोर जहां लहर आवे, पयाल का बन को पाय जब उलटिया, सुन की बाड़िया जाय पावे, मेघ बिन मेघ जा घटा बिन दामनी, गाज बिन गाज घन घोर लाए, नीर बिन बाग जा फूल बिन फूलिया, बाग बिन भंवर गुंजार गाय, सुन्न की बाड़िया पाय निर्भय हुआ, फूल फूल बाद की वास आवे, दास सुखराम उन बाग में रम रया, अमर पद बेल का अड़खान। महाराज फरमाते सांसों सांस के बीच में जब बारा ढुलेगा, बारा ढूंढना यानी रटना जबर चलने सांसों सांस में, तो क्यारियों में पानी आएगा जबरदस्त, अरट चलेगी, चढ़स चलेगी, तब जल जबरदस्त आएगा और फिर सब कार्यों में पहुंच जाए। कोई प्रकार के बीच में खाड़े खोपचे नहीं हुए, कोई प्रकार का कचरा नहीं हुए। खाड़े खोपचे हुए तो खाड़ों में पानी चला जाएगा, क्यारियां सूखे रह गए। कचरा होगा, अंग लक्षण सही नहीं होगा तो वो कचरे से पानी अटक जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते कोई प्रकार के कचरा अंदर नहीं रहना चाहिए भ्रम रूपी, और कोई प्रकार का खाड़ा कर्म रूपी क्रियमान बांधने से डरे, प्रारब्ध सुख दुख भोगता रहे, और संचित ज्ञान विज्ञान तुरिया और तुरियातीत अवस्था दोनों का गुण आ जाएगा, तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा के संचित कर्म गढ़ने का समय आ जाएगा। फिर सुरत निरत की डोर ऐसी लगेगी जबरदस्त कि मेघ बिन मेघ जहां घटा बिन दामन, गाज बिन गाज घनघोर लाए, शब्द की धुनी घनघोर गर्जना करेगी। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुन्न की बाड़ियां पाई कर, कोटान कोट सुन्न को लांग करके, और तीन बड़ी सुन त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म, ये तीनों सुन्न को लांग कर, सुन्न में सायब जहां हरिजन का, ये बाड़ियां लांग करके, और फिर महाराज फरमाते बाग में भंवरा फूल फूल के वास लेकर के, और बाग में भंवरा मस्त, भंवर गुंजार, भंवर आत्मा चेतन होकर के और उस गुंजार में लीन हो, तब महाराज फरमाते अमर पद बेल का फल। अमर पद में मिलने के लिए अमर बेल पे फल लगता। अमर बेल, ये ऊषा सांस जो रटना चलती है राम नाम की, ये अमर जड़ी है, अमर बेल है। इस बेल पे कवल कवल पे फूल नेंचर, महाराज फरमाते फूलों पे फल आता है। कोई बेल हो उसके फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं आएंगे। तो कमल कौन है, फूल कौन है? कंठ कमल, हृदय कमल, मध्य सुन कमल, ये फूल है, ये जड़े हुए हैं। जब ऊषा सांस खूब जबरदस्त रकार मकार रूपी जड़, ऊषा सांस रूपी महाराज फरमाते दोरा जबरदस्त चलेगा, तो महाराज फरमाते सारी क्यारियां 12 कमल 6 पूरब 6 पश्चिम में कार्य भरपूर जड़ से जड़बम हो, और खूब महाराज फरमाते फिर खुलेंगे और फिर नियंत्रण रूपी फल लगेगा। दौड़द दौड़द के बीच गुड़िया उड़ी, सुरत निरत की डोर लागी, सांसों सांस में जाय ऊंची चढ़ी, सुन्न में जाय झणकार बाजी, सुन्न का शेर में गेम का मेल में, पूछती संत जान पागी, वेद कतेव गुण गाय पुगे नहीं, सुरत पर झिण कर संत गाजी, अगम वो देश जा निगम को गम नहीं, भ्रम भूला फिरे मिसर काजी। आवते जावते श्वास में जब जबरदस्त डोर लगती है, तो महाराज फरमाते डोरी हाथ में रहती है ऊषा सांस की, और पतंग आत्मा गगन मंडल में शब्द के साथ उड़ती है। सूरत उसका अनुभव करती है, निरत परखती है।
ये सूरत निरत डोर हाथ में है, आत्मा को परमात्मा मिलाने। और सांसों सांस से मैं शून्य में जाकर जणकार में लीन हुई आत्मा कह रही है। गेब का मेल है वहां जीवन मंडल में, किसी का बनाया हुआ नहीं है, गेब है। कोई संत सुजान पागी जो जबरदस्त है, विवेक और वैराग है, वही पागी है, पैरों का खोज करने वाला पागी। तो महाराज फरमाते वही उस देश में पहुंचे। वेद किते वेद पुराण पढ़कर कोई जाना चाहता है तो जा नहीं सकता, वाणी पढ़ के भी कोई जाना चाहता है तो नहीं। वाणी वेद बात सब उल्ले, कथे बके हद माई, के सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना करे। वाणी वेद बात सब उल्ले, कथे बके हद माई, जन सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना करे। जब तक उस भंवर गुंजार का आनंद नहीं आएगा जीवन मंडल में, और उसमें आत्मा मिलने के लिए पीड़ प्रेम के साथ भजन नहीं करेगी, तो महाराज फरमाते क्या पंडित हो, क्या मिस्र हो, क्या काजी हो, क्या मुल्ला हो, क्या बादशाह हो, क्या राजा हो, क्या ऋषि हो, क्या मुनि हो, क्या संत भले कितने ही बैरागी हो, चाहे ग्रस्त में रह के कितने ही नर नारी हो, उसमें मिल नहीं सकते। उसमें मिलने के लिए ही तो महाराज ये गुण बता रहे हैं कि जब भी मिल सकता है उसके अंदर इतना सुखराम जा सुन्न निराकार है, देह बिन देव जा परसना जी। क्योंकि वो तो सुन्न का देश निराकार है और निराधार है। निराकार और निराधार में महाराज फरमाते कौन तो मिलाएगा और कौन मिलेगा। आत्मा निराकार है और निराधार निरंतर। वो निरंतर आत्मा को निराकार को साथ ले जाएगा, वो निराधार महाराज फरमाते उस देश में ले जाकर के अपने अंदर मिला लेगा। स्वयं प्रकाश देश, दिव्य दृष्टि हो जाएगी, मिला लेगा। फिर आत्मा अलग रहेगी, परमात्मा रूप बन जाएगी। आत्मा से परमात्मा रूप बन सकती है कि आत्मा खुद परमात्मा है। बस ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते देह के बिना जो देव है निरंजन निराकार, उसको प्रसन्न करो। प्रसन्ना जी निरंजन निराकार देव कौन है? सृजनहार परब्रह्म परमात्मा जो सब देवों का देव है, सारी सृष्टि को चलाने वाला है, सबको हुक्म देने वाला है, सबको जगह की जगह स्थान नियुक्त करने वाला। वो निरंजन है, निराकार है, उसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं, तो उसका ही अंश आत्मा है, उसके भी रूप रंग वर्ण नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि उस सृजनहार को प्रसन्न करो, सृजनहार की आरती करो। प्रकार मकार को सांसों सांस घुमाना ही सृजनहार की आरती है। जब सृजनहार की आरती करोगे, जब वो प्रसन्न होगा परब्रह्म परमात्मा। तुम आत्म देव की आरती करोगे तो सृजनहार प्रसन्न कैसे होगा? और आत्मा सृजनहार की अंश है। आत्मा से आत्मा सुख देख सकती है, परंतु परमात्मा में नहीं मिल सकती। इसलिए समझ में ये बात जरूर आनी चाहिए कि परमात्मा मिलने के लिए सृजनहार की आरती करनी पड़ेगी और निरंजन निराकार परमात्मा को रटना पड़ेगा। तब जाके महाराज फरमाते सस्वरूप की निरंतर निज नाम सृजनहार की आरती से लेने आएगा और वो आत्मा को निराधार। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं सूरत अब जाय आसमान में घर कियो शब्द सो मनवा जाय लागा। रातर दिवस में पलक नहीं बीचड़े सुन्न का शहर में तूर बाजा। राग में राग बो भात जानी सरे कमणिया अनंत मिल गीत गावे। सुख समाध में पीव जी पोड़िया सुंदरी सूरत जा खबर लावे। पीव का बखान आन बाभो भांति करे आन की बात नहीं चित्त माने। पीव का पथ में अंत गाढ़ी रहे सर्व संसार को खाक जाने।
बहुत दिन जुग सो बिछड़िया हो गया, शाम सो प्रीत कर प्रेम पिया। दास सुखराम जब जाय दरगाह मिलिया, पीव जी कंठ लगाए लिया। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि धर्मराय की दरगाह का हिसाब पूर्ण जब होगा, हे आत्मा तू राम जी की दरगाह में मिल जाए। और जब भी मिलेगी धर्मराय की दरगाह का हिसाब नक्की हो जाए, पुण्य का, पाप का, धर्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, सब प्रकार की भक्तियों का, ये सारा निर्णय 3 लोक में होगा। और 3 लोक से जब बरी होगी, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सूरत सुंदरी उस परम पद की खबर पाएगी। नहीं तो सूरत रूपी सुंदरी किसमें मिलेगी? इधर का सारा चूकता नहीं होगा जब तो कैसे मिलेगी? सारा चूकता करना पड़ेगा। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये तीनों चूकते होंगे। और धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा समझेगा। धर्म ज्ञान तेरा क्या, 3 लोक में आत्मा आई है। तो महाराज परम ज्ञान है कि धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य है, शुभ बात शुभ कहना। धर्म ज्ञान कौन सा सत्य है? कि शुभ बात करना और शुभ कहना, अशुभ नहीं कहना। शुभ का मतलब शरीर देवताओं का है, देवताओं के शरीर में रह करके देवताओं के बिना ये जिंदा रह नहीं सकते। कितनी भक्ति कर लो, अंजड़ तो तेरे को खाना पड़ता है। क्या अंजड़ नहीं खाना पड़ेगा? पता है। तो अन्न जड़ देवता है कि नहीं है? देवता के बिना ये देवता का शरीर जिंदा नहीं रहेगा। और जिंदा नहीं रहेगा, श्वासा नहीं रहेंगे, तो आत्मा निकल जाएगी, फिर परमात्मा में कैसे मिलेगी भाई? इसलिए ये धर्म ज्ञान की समझ रखो। धर्म ज्ञान में शुभ बात शुभ कहना, यानी ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा में रह करके फिर केवल्य भक्ति करना, ब्रह्म ज्ञान। अगर ब्रह्म ज्ञान तेरे पास नहीं आया तो तू 3 लोक का सुख पाएगी, बस 3 लोक में आएगी जाएगी। और ब्रह्म ज्ञान आ गया और धर्म ज्ञान के काट कर दी, तो फिर तेरे को 3 लोक से बरी नहीं हो सकती। बोले तू ब्रह्म ज्ञान कितना ही कत ले, बरी जब ही होगी कि दोनों का न्याय होगा। ये देवलोक में होता है ना, ब्रह्मलोक में, देवलोक में, ब्रह्मांड लोक मतलब वैकुंठ लोक में, और धर्मराय की नगरी पे पाप पुण्य का न्याय। ऐसा सुख समाज में पीयू जी जब पढ़ेंगे कि पीयू का बखान अनुभव भात करे, सृजनहार परमात्मा का, पति का मतलब पिता का, और नियंचर निज नाम पीयू, नियंचर निज नाम पति का, दोनों का बखान करेगा। नियंचर का तो कई जने करते हैं बखान, हमारी है नियंचर, हमारे को कमी रहेगी तो लेके आ जाएगा। नियंचर तो कूक में ही नहीं आवे, कैसे लेके आएगा? न शरीर नियंचर के न कूक में आवे, न माता पिता, तो नियंचर कैसे कूक में आवे ही नहीं? वो तो नियंचर है। और कमी रह गई धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के निर्णय में और पाप पुण्य के खत फाड़ने में, तो महाराज फरमाते हैं तू उस देश में मिल नहीं सकता। पीव का और सृजनहार का, दोनों का बखान करेगी। आन की बात चित्त नहीं मानी। आन मन रूप को तू प्रधानता नहीं देगा, मान सम्मान रूप का हटा करके ये आन आन सब देवता को बताते हैं, या नवदा भक्ति को बताते हैं, मंदिरों को बताते हैं। तो महाराज फरमाते फिर सृजनहार ने क्यों बनाई नवदा भक्ति? सेवा पूजा धर्म उपासना। महाराज फरमाते ये आत्म की भक्ति, सुखराम जी तो आत्म की भक्ति बता रहे और इधर बाचने वाले आन की बताते हैं, तो कितना फर्क है। इसलिए पीव के पंथ में गाड़ी कहाँ रही, समझती नहीं। पीव के पत यानी विश्वास पति का है कि पिता का है या माता का है, ये मालूम ही नहीं। या आन का है, माता पिता का है तो वो सेवा धर्म उपासना में लीन रहेगी, पति का है तो नियंचर की भक्ति का गुण गाएगी, और आन में है तो शरीरधारी ज्ञानियों को गुरु महाराज के
तनधारी गुरु, समय के गुरु, भगत के गुरु, वो गुणगान करेंगे तो फिर आन की बात से परमात्मा रीझ जाएंगे? हरगिज। अरे सर्व संसार को खाक जाने, खुद का शरीर संसार में है ना, उसको खाक रेत समझे, तब महाराज फरमाते राम जी के दरगाह मिल सकती है, नहीं तो राम जी के दरगाह मिलने में बहुत, महाराज फरमाते हैं बहुत मतलब आटे हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि संसार में बहुत जबरदस्त संतों का ज्ञान है और संतों का अर्थ निर्णय जो है बहुत भारी है। संतों ज्ञान अर्थ गम लीजे, ज्ञान अर्थ गम भारी रे। अगर हे आत्मा संत बनना चाहती है, इस केवल ज्ञान का अर्थ और इसकी गम करना, यानी इसको समझना अंदर में, बुद्धि पे विवेक। सुरगुण माता निर्गुण पिता, हंसा रो कुल होई। सरगुण माता है, निर्गुण पिता, ये हंस का कुल है, कुल। और ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाड़े। ज्ञान और विज्ञान जो है वो बिरला ही संत पिछाड़ सकते हैं। ज्ञान यानी श्वास का सिमरन, विज्ञान यानी परश्वास का। परश्वास के सिमरन से विज्ञान यानी विधेय मंडल से नियंत्रण आता है, और श्वास के सिमरण से नवदा भक्ति सारी सज जाती है, माता पिता और पति की तीनों भक्ति का गुण हो जाता है, सुरगुण का भी, निर्गुण का भी और केवल्य पद। ये बिरला ही संत इसका जब तक ज्ञान अर्थ गम भारी नहीं समझेगा तब तक पिछाड़ नहीं सकता। तो सतगुरु महिमा संत पिछाड़े, भिन्न भिन्न कर गुण गावे। भिन्न भिन्न करके गुणानुवाद सदगुरु की सत्य केवल ज्ञान की महिमा कौन गाएंगे? जो संत वृत्ति आत्मा। देवता गाएंगे महिमा के, संत गाएंगे। ये आन रूप कभी भी मतलब फंस जाएगा महिमा में, मान सम्मान में रहेगा, अपने आप को गुरु घोषित करेगा, वो कभी महिमा नहीं करेगा। किसकी? न सदगुरु की करेगा, न सृजनहार की। सृजनहार की सदगुरु की आरती वो ही उतार सकता है। तो उज्जड़ दशा हंस के चाले, बोले बैण पियारा, मीठे बाणे निर्मले चले हंस की चार। उज्जड़ दशा उसी के हंस वृत्ति आत्मा के चलेगी जो बैण प्यारा बोले। ये केवल ज्ञान के जो वचन हैं ये निरपक्ष बोले। प्यारे का मतलब निरपक्ष, कोई रूप का भेड़ नहीं ले, चाहे खुद का हो चाहे सामने का, रूप का भेड़ नहीं ले। तब महाराज फरमाते मीठी बाणी निर्मली चले हंस की चाल। आद अनाद में संत सो कह गया, ज्ञान गुरु पथ सो राम राज। ज्ञान गुरु पथ से राम राज। ज्ञान पहले लिखा है, फिर गुरु पथ। ज्ञान गुरुदेव में पथ यानी विश्वास जिसका हो जाता है तो राम जी राजी हो जाते हैं। और जब राम जी राजी होते हैं तो दास सुखराम के श्याम महाराज है, राम को रट सब काज कीजिए। सृजनहार परमात्मा सबके ऊपर श्याम है और उसको तू रट करके और परमात्मा में मिल सकती है। वो ही हरि की और सदगुरु की मेहर हो जाएगी तेरे ऊपर, दया कृपा मेहर। तो आत्मा परम पद मिलने में कोई समय नहीं लगे। एक जगह तो महाराज ने लिख दिया, करनी बिना गिगंदू चाड़ी, एक पोर पल माई वे। मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, तोय जुग जाने न कोई करनी, न कोई घर छोड़ना, न वैरागी बनना, न इंद्रियां दमन करना। बिना करने के में कोई मुद्रा कूचियों की जरूरत नहीं, और गिगन मंडल में उड़ जाए, उड़ने लग जाए। ऐसा मेरा ज्ञान है। सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं, सत गुरुदेव कह रहे हैं कि पच पच चढ़े गिगन में ऊंचा, शेष समाधन पावे रे। मोसंग चढ़े जिकारे भाई, आठ पोर गरना रे। पचपच चढ़े जोगेश्वर सारा, तोय गढ़ चढ़ियो न जावे रे। मोसंग अनंत सहज में चढ़ गया, तोय इतवार न। सहज में गिगन मंडल में शब्द घरनाता है तो भी लोगों को विश्वास है, इतवार नहीं, और फिर भी उनको शरीरधारी चाहिए।
फिर भी शरीरधारी के मैंने माए घुसते रहते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस केवल ज्ञान को समझ ले और केवल ज्ञान को ही तू निजमन अर्पण कर दे। बस ये निजमन जब तक केवल ज्ञान को अर्पण नहीं करेगा तब तक हरि की और सदगुरु की मेहर होने वाली नहीं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम। हेलो, आपका सीन राजेश जी बहुत बढ़िया लग रहा है। हेलो। हाँ राम राम सर, राम राम सर। हाँ राम राम सा, आपका अच्छा लग रहा है। ये लाइटें लगाई हुई ला रहे। हाँ ये तो ऐसा इसके अंदर लगाया, लैपटॉप में ही है, लाइट लगा रखी लैपटॉप के। हाँ बहुत अच्छा लग रहा। सूर्य की किरणें फूटे जैसे फूटता है। हाँ बढ़िया लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा। और सब ठीक? राम राम सब? हाँ राम राम सब, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। आप बहुत बढ़िया, अच्छा निर्णय लग रहा है तेरा वाणी जी का। अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, भजन करने में भी बहुत आनंद आ रहा है। रोज सुन रहे हैं साथ भी वो तो निर्णय निष्पक्ष होता है ना, तो उससे भजन बढ़ता है। हाँ भजन में बहुत आनंद आता है, जैसे जैसे सुनते हैं वैसे वैसे क्या भजन। उसको टाइम का मालूम नहीं पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही है। घंटा ही निकल जाओ, आध घंटा निकल जाओ, उसको टाइम का मालूम नहीं पड़ता। सही न सही बांचने वाले को पड़ता है न सुनने वाले को। वही बात है ना, खास पता बात नहीं वही है कि आता वो आनंद आ रहा है इतना, मतलब वो टाइम का है। मगनी हो जाता है जी। सुनने वाला भी और बांचने वाला। हाँ सर, हाँ सर। तेरे को शुरू से ही कहते हैं आप बोलते हो तो हमें टाइम का ही मालूम नहीं पड़ता। सही बात है, सही बात। मालूम नहीं कि वो निष्पक्ष निर्णय होता है ना, तो उसमें न रूप का रहता है, न और रहता है, न परिवार कुटुंब का रहता है। सही बात, बस वो उसी में लीन हो जाता है। सही बात है, सही बात। इसी से यही हरि की कृपा, सदगुरु की कृपा है। हाँ ये उसी के ऊपर होती है कि जो अपने रूप को आगे नहीं रखता है। सही बात, सही बात। को आगे रखेगा तो फिर ये दोनों कृपा में बाधा पड़ जाएगी, आतरा हो जाएगा कैसे। सही बात है। आज सदगुरु मेहर का गुण लिखा ना कितना। हाँ बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ राम राम। राम राम सर। पापा मम्मी को राम राम कहना। हाँ सर, राम राम सर। राम राम।